नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम इंग्लिश ग्रामर का पास्ट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं और इस टेंस का पैसिव वॉइस अगली वीडियो में देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का तीसरा भाग है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम हर टेंस में पहले पहचान कर रहे हैं, कैसे पहचानेंगे इसको, तो ये पहला नियम हम पहचान का कर रहे हैं। बहुत साधारण सा है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। या का मतलब दूसरी पहचान है। आ था, ए थे, ई थी। ये पहचान होगी इस टेंस की। प्रेजेंट से बिल्कुल उल्टा है, यानी वहाँ हैज था, यहाँ हैड हो गया है। वहाँ चुका है था, यहाँ चुका था हो गया है। दूसरी पहचान हम करें इंग्लिश की। पहले सब्जेक्ट आता करता, फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट है और बाकी का, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड और थर्ड फॉर्म इसकी, बस इतना टेंस है। सब्जेक्ट तो आता ही है पहले। और तीसरा हम नेगेटिव करते हैं, सब टेंस में करते आ रहे हैं। हैड जमा नोट और जमा थर्ड फॉर्म, बाकी सेंटेंस। चौथा हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, ये हैड और जमा सब्जेक्ट जमा थर्ड फॉर्म, इंटरोगेटिव का निशान। तो ये छोटे छोटे 4 नियम इसके हो गए हैं। पहचान हिंदी की, फिर इंग्लिश की। एक सेंटेंस हम सैंपल ले रहे हैं तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। मैं यह पुस्तक रख चुका था। चुका था आ गया है। I had this book। मैं यह पुस्तक रख चुका था। नेगेटिव बनाएंगे, इसके साथ नोट लगा दो। I had not had this book। इंटेग्रेटिव थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम, क्योंकि हर टेंस में वही नियम है, वही सब चीज़ है। हैड सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड दिस बुक, और ये इंटरोगेटिव का जरूर निशान आएगा। तो हमने एक सैंपल कर लिया है। अब इसके आगे हम दूसरे सेंटेंस करेंगे तो नेगेटिव इंटरोगेटिव अपने आप कर लोगे, एक सैंपल हो गया है। तो इसका इस टेंस का मेन क्या है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखना है। हिंदी की चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, और ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं उन्हें पढ़ा चुका था। अब इधर को लिख लेते हैं हम। चुका था, मैं उन्हें पढ़ा चुका था। आई हैड taught them। साधारण सा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो गई है। आई हैड टोट देम, मैं उन्हें पढ़ा चुका था। तीसरा सेंटेंस हम लिखेंगे,
वे सदा के लिए देश को छोड़ चुके थे, यानी उन्होंने देश को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वे सदा के लिए देश को छोड़ चुके थे। दे हैड, छोड़ने की लीव था ना, लीव, लेफ्ट, दे हैड लेफ्ट द कंट्री। और हमेशा के लिए, अब देखो फॉर एवर आता है एक तो, और यहाँ अच्छी इंग्लिश सीख लो, फॉर गुड, अच्छे के लिए। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए। दे हैड लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड, फॉर एवर भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा हम लिखेंगे उसने अपना पेन खो दिया था। उसने अपना पेन खो दिया था, यानी वह अपना पेन खो चुका था। ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अब इसकी तीनों फॉर्म हम लिख लेते हैं ताकि गलती ना होए। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। इसको लॉस मत पढ़ना पहले, अच्छा मतलब गलत हो जाएगा। लूज बोलते हैं तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। और लॉस जो होता है ना वो इसका नाउन बन जाता है, LOSS, LOSS, ये इसका नाउन बन जाएगा। खोदते हैं तो क्या हो जाता है, नुकसान। ये इसी से निकला है, यानी ये वर्ब है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट बोल लेंगे, खोना, और ये इसका नाउन है। तो अभी ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अब हम 5वां सेंटेंस कर रहे हैं। वर्षा हो चुकी थी। ये वर्षा का सेंटेंस बहुत ही अच्छा बार बार आ रहा है। इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी। अब हम छठा ले रहे हैं। उन्होंने मेरा पर्स चुराया था। उन्होंने मेरा पर्स चुराया था। दे हैड स्टोलन माई पर्स। दे हैड स्टोलन माई पर्स। अब आगे हम जो ना एक इसमें और नियम आता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नहीं डबल पास्ट टेंस। तो डबल पास्ट टेंस के सेंटेंस हम इससे आगे डबल पास्ट के करेंगे। अब हम इसका एक नियम लिख लेते हैं, डबल पास्ट टेंस, यानी दो काम एक साथ होंगे। तो जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और जो काम बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें लिख लो, जो काम पहले समाप्त हुआ है यानी हो चुका है, उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। जो हो चुका है हैड थर्ड फॉर्म हो तो बोलेगा। अब तक तो टेंस में भी यही सीखा हमने, चुका था, चुके थे। तो जो काम पहले समाप्त
हुआ है, दोनों कामों में देख लेंगे कौन सा काम, तो उसमें हैड थर्ड फॉर्म वहाँ लगाएंगे जहाँ काम समाप्त हो चुका था पहले, और जो काम बाद में हुआ है, बाद में दोनों में देख लेंगे जो हुआ था, जो काम बाद मतलब है था, कुछ भी लगा लो, जो काम पहले समाप्त हुआ है उसमें तो हैड थर्ड, दोनों कामों में देखेंगे हम, जो काम बाद में होता है हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट आएगी। ये इस टेंस का सबसे ज़रूरी भाग है जो आता है पेपर में। अब हम सेंटेंस करेंगे उससे एकदम में क्लियर हो जाएगा। 7वां सेंटेंस हम लेंगे। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। देखो बिल्कुल दो काम है इसमें, एक डॉक्टर का पहुंचना, एक रोगी मर चुका। तो डॉक्टर बाद में आया, पहले रोगी मर चुका है। जो काम पहले समाप्त हुआ है उसमें हैड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, द पेशेंट हैड डाइड। देखो इसमें हमने हैड थर्ड फॉर्म ले लिया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब इसमें क्या सेकंड फॉर्म पहुंचने की, रीच्ड। ये सेंटेंस कितना अच्छा है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। एक में हैड और थर्ड फॉर्म है और एक में सेकंड फॉर्म है, तो डबल पास्ट टेंस में ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो काम समाप्त हो चुका है उसमें ही लगाएंगे हैड थर्ड फॉर्म, बाकी सेकंड फॉर्म। और ये ऐसे 2-3 सेंटेंस करते हैं हम। स्टेशन पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब कौन सा काम समाप्त पहले हो गया था, गाड़ी जा चुकी थी और हम बाद में पहुंचे हैं, या मैं बाद में। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले कर लो, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। जो भी सब्जेक्ट हो, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो मैंने आई लगा दिया है, हमारे वी लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। तो और 1-2 सेंटेंस ऐसे करेंगे, अच्छा अभ्यास हो जाएगा इसका। वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। कौन सा काम हो चुका था, मैं घर पहुंच चुका था। तो आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। बारिश यानी बाद में आई है, पहले काम कौन सा हो चुका था, मैं घर पहुंच गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। 10वां सेंटेंस हम लिख रहे हैं। घंटी
बजने से पहले। हम स्कूल पहुंच चुके थे। कौन सा काम पूरा हो चुका था, ये देखना है। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। वी हैड reached the school before the bell। अब इसकी दो इंग्लिश बनेगी, बिफोर द बेल रैंग, रिंग रैंग रंग। तो एक में हेड थर्ड फॉर्म हो गया है और एक में सेकंड फॉर्म हो गई है। और इसकी दूसरी इंग्लिश वेंट भी हो सकती है यहाँ। टू गो माने जाना होता है, टू गो माने बजना। घंटी बज चुकी थी। बिफोर द बेल रैंग, बिफोर द बेल वेंट, दोनों ठीक है ये। तो हमने ये 10 सेंटेंस खूब अभ्यास कर लिया है इस टेंस का।